Hello everyone, welcome back to English Seekhi. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है हमारा गेस्टेशन, लास्ट में ION है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है गर्भावधि, द प्रोसेस और पीरियड ऑफ डेवलपिंग इनसाइड द वॉर्म बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ. मीन्स माँ के गर्भ में मानव या पशु शिशु के विकसित होने की प्रक्रिया. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेशियस, लास्ट में OUS है तो ये एडजेक्टिव होगा. इसका मीन्स है प्रभावशाली, ऑफ समथिंग इनएनिमेट और ऑब्स्ट्रैक्ट, सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर और इंटेंडेड रिजल्ट. इफेक्टिव मीन्स इसका फलदायक, प्रभावी, कारगर, ऑफ थिंग्स प्रोड्यूसिंग द डिजायर रिजल्ट, जो इफेक्टिव हो, सक्सेसफुल हो या प्रोडक्टिव हो. इसकी एडवर्ब होगी एफिकेशियसली, लास्ट में LY लगेगा. नेक्स्ट है हमारा इमेंस, ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है अत्यधिक, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री, जो बहुत ही बड़ा हो, एक अपार सा हो, असीम हो, वेरी बिग और ग्रेट. इसके और मीनिंग्स भी हो सकते हैं विपुल, अमित, विशाल, ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, हाईली, एफ्लुएंट, जेंट, बाउंडलेस. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट है हमारा विजिलेंट, लास्ट में ANT है तो ये एडजेक्टिव होगा. इसका मीन्स है जागरूक, कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज. मीन्स जो जागरूक रहना आने वाले खतरे के लिए या कठिनाइयों से. इसका मीन्स हो सकता है सावधान, सतर्क रहना, केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर. चौकस या फिर चौकन्ना, एहतियात, अनिंद्र. इसके मीनिंग्स हो सकते हैं इंग्लिश में और अलर्ट, वॉचफुल, प्रोविडेंट, एजाइल, कॉन्शियस, कैनी, एक्टिव. और एडवर्ब में ये हो जाएगा विजिलेंटली, लास्ट में LY लगेगा. नेक्स्ट है ग्रीवेंस, वर्ड के लास्ट में NCE होगा तो वो नाउन होता है. इसका मीन्स है शिकायत, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंप्लेंट ओवर समथिंग बिलीव्ड टू बी रॉन्ग और अनफेयर. मीन्स कोई कंप्लेन, समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, व्यथा, शिकायत करना. और प्लूरल नाउन हो जाएगा इसका ग्रीवेंसेस, लास्ट में S लगेगा. इसके और मीनिंग्स भी हो सकते हैं कष्ट, विपत्ति, उल्हाना, परिवाद, परिवेदना, व्यथा. कंप्लेंट, एक्यूजेशन, सफरिंग, पेन, डिजास्टर, एफ्लिक्शन, एक्ट. ये इसके मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट है हमारा रेज, ये नाउन है. इसका मीन्स है क्रोध, वायलेंट, अनकंट्रोलेबल एंगर. मीन्स जो उग्र क्रोध, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसे कंट्रोल करना कठिन हो. अ फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. या फिर किसी बात पर बहुत क्रोध करना, ये इसकी वर्ब होती है रेज. टू शो ग्रेट एंगर अबाउट समथिंग स्पेशली बाय शाउटिंग. रेज वर्ब भी होती है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड एंड थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड. इसके और मीनिंग्स हैं रोष, उत्साह, तमक, उत्पात, तीव्रता या गुस्सा. एंगर, फ्यूरी, इंडिग्नाइनेशन, वॉयलेंस, बेट. ये इसके मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट है हमारा मिन्यूस्क्यूल, ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल और टीनी. और इसका एक और मीनिंग है एक प्रकार का हस्तलेख, जो छोटा अक्षर या छोटा वर्ण, अति सूक्ष्म. नेक्स्ट है विल्ड, ये वर्ब है. इसका मीन्स है काम में लगाना,
होल्ड एंड यूज अ वेपन और टूल्ड मतलब हथियार पास में रखना और इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना। टू होल्ड एंड बी रेडी टू यूज अ वेपन। फिर इसका एक और मीनिंग है शक्ति या फिर अधिकार आदि रखना, उनका प्रयोग करना। टू हैव अ यूज पावर, अथॉरिटी एक्सेट्रा। इसकी सेकंड फॉर्म होगी विल्डेड एंड थर्ड फॉर्म होगी विल्डेड। नाउन हो जाएगा विल्डर। इसके और मीनिंग से फिराना, हिलाना, बरतना या हाथ लगाना। वाइब्रेट, सबड्यू, इंगेज। नेक्स्ट है हमारा डैम्पन। ये वर्ब है, इसका मीन्स है उत्साहहीन करना। मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, किसी की शक्ति क्षीण करना, कम करना या जोश ठंडा कर देना। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट। या और एक और मीनिंग है इसका नम करना, हल्का गीला करना। टू मेक समथिंग वेट। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी डैम्प्ड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी डैम्प्ड। और इसकी एक और मीनिंग से तर करना, एक उत्साहहीन करना, निरुत्साह करना। गेट वेट, डिसहर्टन, डोंट, एफ्यूजन, ये इसके मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट है वीटो। ये वर्ब है, इसका मीन्स है अधिकृत रूप से मना करना। रेफ्यूज टू एक्सेप्ट और अलाउ मीन्स किसी कार्य या योजना को आम सहमति के बावजूद भी उसको मना करना, डिनाई करना। टू रेफ्यूज टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर एन एक्शन और प्लान व्हेन अदर पीपल हैव एग्रीड टू इट। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी विटॉइड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी विटॉइड। नेक्स्ट है हमारा कमेमोरेट। ये वर्ब है, इसका मीन्स है स्मरण करना। रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, मतलब पूर्व की किसी घटना विशेष की स्मृति को ताजा करने के लिए होना। जैसे टू एग्जिस्ट और टू टेक प्लेस इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिमेम्बर अ स्पेशल इवेंट, या घटना विशेष के सम्मान में कोई स्मरण में कोई एक उत्सव बनाना। या फिर इसकी जो आप उसमें कैसे पुनः स्मरण करना या अभिनंदन करना, इसकी मीनिंग है समारोह मनाना। सेलिब्रेट, परसुइड, रिकलेक्ट, रिमाइंड, रिमाइज, रिकॉल, कॉक्स, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कमेमोरेटेड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी कमेमोरेटेड। नेक्स्ट है एनश्राइन। ये वर्ब है, इसका मीन्स है प्रतिष्ठापित करना। प्लेस अ रिवर्ड और प्रीसियस ऑब्जेक्ट इन एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल, मीन्स एक संजोना या फिर मंदिर में रखना या पवित्र समझकर सुरक्षित रखना उसको, या बचाकर रखना। इंडक्ट, डेकोरेट, चेरिश, एम्बलिश, अरेंज। और इसका नाउन हो जाएगा एनश्राइनमेंट। नेक्स्ट है एरिना। ये नाउन है, इसका मीन्स है रणभूमि। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, मीन्स आम जनता की किसी गतिविधि या क्षेत्र विशेष से संबंधित। एन एरिया ऑफ एक्टिविटी डेट कंसर्न द पब्लिक, या फिर एक क्रीड़ा स्थल बनाना, रंगस्थली। एन एरिया विद सीट्स अराउंड इट वेयर पीपल एंटरटेनमेंट, स्पोर्टिंग इवेंट्स, कंसर्ट्स एटसेट्रा आर हेल्ड। या आप कह सकते हो इसका और मीनिंग अखाड़ा, रणभूमि का रंगभूमि, स्टेडियम, सर्कस, बैटलफील्ड, कंसर्ट, बैटल ग्राउंड। नेक्स्ट है स्क्रूपुलसली। ये लास्ट में एलवाई है तो ये एडवर्ब होगी। इसका मीन्स है अति सतर्कता पूर्वक, इन अ वेरी केयरफुल एंड थोरो वे, अति सावधानी से, बारीकी से या नैतिक आपत्ति का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है इनक्विटेबल। ये एडजेक्टिव है, लास्ट में BLE आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है।
इसका मीन्स है अन्यायी, अनफेयर, अनजस्ट मीन जो अनुचित हो, एक पक्षपातपूर्ण, अन्याय, बेइंसाफ या न्याय विरुद्ध, अन्यायपूर्ण, अनरीजनेबल, इनइक्वेबल, इलॉजिकल, इनडिफेंसिबल, इनक्यूटस, इलीगल, शैबी, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। इसको एडवर्ब में कहेंगे इनइक्विटेबली, लास्ट में एल वाई लगेगा। नेक्स्ट प्लीनरी, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है परिपूर्ण, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, मतलब कोई बैठक, अधिवेशन आदि जिसमें सभी अधिकार प्राप्त सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो, जरूरी हो, यूज्ड अबाउट मीटिंग्स एक्सेट्रा, एंड दैट शुड बी अटेंडेड बाय एवरीवन हु हैज द राइट टू अटेंड। इसका मीन्स हो सकता है विस्तृत, समग्र या पूरा, कंप्लीट, एक्सटेंसिव, इलेबोरेट, डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव, ये इसके मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट है डेफर, ये है वर्ब, इसका मीन्स है टालना, पुट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू एन लेटर टाइम, पोस्टपोन मीन्स किसी काम को स्थगित कर देना, आगे टाइम बड़ा कर दे बनाना उसका, टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम। इसकी सेकंड फॉर्म होगी डेफर्ड एंड थर्ड फॉर्म होगी डेफर। एडजेक्टिव में इसका डेफरेबल हो जाएगा। इसके और मीनिंग्स हो सकते हैं रख देना, विलंब करना या आगे टालना, ढील देना, एवर्ट, रिफर्सल, डिले, रिस्पाइट, आइसोलेट। नेक्स्ट है हमारा ब्लंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है कुंद, ऑफ ए कटिंग इम्प्लीमेंट नॉट हैविंग ए शार्प एज और पॉइंट, जो एक तरीके से कुंडा सा हो, मतलब शार्प ना हो, यूज्ड अबाउट अ नाइफ, पेंसिल, टूल एक्सेट्रा विदाउट एज और पॉइंट। इसके और मीन्स हो सकते हैं कुंठित या फिर मुंहफट, स्पष्टवादी, रुक्ष, मंद बुद्धि का, obtuse, होर्स, एजलेस, बोवाइन, ये इसके मीनिंग्स हैं। Do share this video. If you like my video, then please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.